हेलो दोस्तों, जी के ट्रिक ओपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 10 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। तो यूट्यूब मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों के साथ में शेयर करना। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय केसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय केसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है बी, 7 नवंबर को। 7 नवंबर को मनाया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 6 नवंबर को युद्ध एवं सशस्त्र दिवस और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर है पंजाब ने, सी। अब पंजाब से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन पर चर्चा करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन ऑफ इंस्टीट्यूट शुरू किया है। पंजाब के नवापिंड सरदारों गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है? और इसका राइट आंसर है चिली, बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस आईआईटी ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है आईआईटी से संबंधित। केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली ने नए खादी इंडियन आउटलेट का उद्घाटन किया है। आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसी बैंक के साथ साझेदारी की है। आईआईटी दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है। लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने आईआईटी बोर्ड को ऑफ गवर्नेंस किया गया है, गवर्नेंस का प्रमुख नियुक्त किया गया है एवं गुमनाम दानदाता से आईआईटी मुंबई को 160 करोड़ रुपए का दान मिला है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है आईआईटी से संबंधित। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 1/3 से अधिक परिवार 6,000 रुपये प्रति माह गुजारा करे? तो इसका राइट आंसर है बिहार। अब यह बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। बिहार के मुख्यमंत्री ने रवि महाभियान 2023 का शुभारंभ किया है। अब प्रश्न ये भी बन सकता है, रवि महाभियान किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलोर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण का प्रावधान भी किया है बिहार सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रेड पिक्स 2023 जीता है? वर्तमान में हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रेड पिक्सल 2023 जीता है? इसका राइट आंसर है मैक्स वर्स्टपन ने। और ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इनको हमने कल भी चर्चा की है। मेक्सिको सिटी ग्रां प्री मैक्स वर्स्टपन ने जीती है। ग्रेड 2023 में मार्को बेचेनी ने जीती है। सिंगापुर ग्रेड पिक्स 2023 में कार्लोस सेज ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने गाय की जनगणना यानी गायों के लिए अलग से गणना कराएगी? तो कौन सी राज्य सरकार है? और आपको बताइए कि ये सरकार है उत्तर प्रदेश यानी योगी बाबा की सरकार है उत्तर प्रदेश। यूपी में भारत का पहला राज्य होगा जिसमें गायों के लिए अलग से गणना की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है,
उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विद्यालय खोला जाएगा। रन फॉर यूनिट कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? और इसका राइट आंसर है श्रीलंका। अब क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाली दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बने डिकॉक। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने मोहम्मद शमी। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलिनस डिक्शनरी में जोड़ा गया। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले शाहीन अफरीदी। वनडे क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5 खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने शुभम गिल। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में विजांग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है सी, विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया है? कौन से वैज्ञानिक थे, किस देश के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बुढ़ापा रोधी में सफलता का दावा किया? और इसका राइट आंसर है चीन। अब चीन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकालने की घोषणा की है। चीन ने जाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? हाल ही में दुनिया में सबसे लंबा शासन करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो यह है शेख हसीना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ग्लोब रिस्पॉन्सिव टूरिज्म अवार्ड प्राप्त हुआ है? हाल ही में किसे ग्लोब रिस्पॉन्सिव टूरिज्म अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बी, केरल को। अब केरल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, केरल में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया है। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए पद्मनाभ को चुना गया है। ये महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट है केरल से संबंधित। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास कौन खोलेगा? भारत खोलेगा। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। भारत लगातार 6 महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर आया है। वनडे इतिहास में 3,000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी भारत। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस IIT द्वारा एटीमान नामक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए? हाल ही में कौन सी IIT द्वारा एटीमान उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर है IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली ऑस्ट्रेलियाई भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक कहाँ हुई है? इसका राइट आंसर है सी, गांधीनगर, गुजरात की राजधानी। तो दोस्तों, आज 10 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पे हमने चर्चा की। आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, और यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।